बरसे, होली है और रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। और सोने की थाली में गुजिया परोसी, सोने की थाली में गुजिया परोसे, सोने की थाली में गुजिया परोसे, उसमें केसरिया लाल बलम बरसे, रंग बरसे। होली है होली के ले रघुवीरा, में होली के ले रघुवीरा, झिलमिल नाचे लोग लुगाई, झिलमिल नाचे लोग लुगाई, उसपे केसरिया रंग बलम होली नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ होली मिलन के कार्यक्रम में यहाँ मौजूद हैं। इस समय चुनाव माहौली है, इसलिए ये माहौली युवा कुछ साथी हैं न्यू अशोकनगर के, तो इनसे हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन के इस दौर में आखिर इन सब का क्या कहना है राजनीतिक दलों को और नेताओं को। ये जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद इन सब का क्या कहना है, इस चुनाव परिणाम के बाद कैसी राजनीति कैसी सियासत होनी चाहिए। पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नितेश मेहता है और मेरा ये मानना है कि जैसे देश में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ रही है तो सारी पार्टियों को लिंक का ताला लगा के केवल एक मूल पार्टी बनाई जाए बीजेपी, तो वो देश की एक पार्टी होगी, एक और कोई वोटिंग नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बस एक ही पार्टी बनाई जाए बीजेपी। मोदी जिंदाबाद। होली है, होली रघुवीरा, वद में होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, वद में होली खेले रघुवीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमांशु जी अब हमारे साथ हैं। हिमांशु जी क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि हर एक पुरुषों के साथ एक पीछे स्त्रियों का हाथ है, इसके लिए राहुल गांधी का जल्द से जल्द शादी करा देना चाहिए। मोदी जिंदाबाद। अच्छा, देखिए इनका कहना है कि हर स्त्री एक स्त्री जो होती है वो पुरुषों का भाग्य बदल देती है, तो इनका कहना है कि जो राहुल गांधी अभी तक शादी नहीं किए हैं तो यदि शादी कर लें तो हो सकता है कि उनका भी भाग्य बदल सकता है। हिमांशु जी का ऐसा कहना है। चलो होली है, होली खेले रघुवीरा, वद में होली खेले रघुवीरा, झिलमिल गावे लोगे लुगाई, झिलमिल गावे लोगे लुगाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब अमित जी हैं। अमित जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बताएं अमित जी, और एक युवा हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपकी क्या राय है इस जो चुनावी परिणाम आया है उसके बाद? देखिए अरविंद जी, हमारी जो राय है वो बहुत ही क्लियर है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हमारे यहाँ सभी लोग अपना प्रयास किए, सभी पार्टी अपना प्रयास की, लेकिन वो ना ही यूपी इलेक्शन में ना ही और किसी इलेक्शन में अपना कुछ वो योगदान दे पा रहे हैं देश के लिए। सिर्फ और सिर्फ वो अपना एफर्ट लगाते हैं, उन्हें कुछ आउटपुट मिलता नहीं है। जैसे कि हम लोग हमेशा अगर कुछ एफर्ट लगाते हैं तो आउटपुट हमें चाहिए होता है। तो मेरा उन लोगों के लिए एक मतलब सुझाव कहिए, संदेश कहिए, शायद वो ये वीडियो देखें उन्हें पता चले कि वो अपने करियर को किसी और देश में आजमाएं। वो हमेशा वो लोग जितनी भी पार्टियां, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो सारी पार्टियां मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई के पीछे भागते रहती हैं और उनसे अपना वो वोट बैंक बनाना चाहती है। तो मैं उनको यही एक संदेश दूंगा कि वो किसी और कंट्री में जैसे नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ, वहाँ जाएँ और अपनी पार्टी को निचले स्तर से विस्थापित करें और प्रयास करें कि कुछ कर सकें, नहीं तो उनका करियर पूरा का पूरा बर्बाद होते जा रहा है। अच्छा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा अरविंद जी। अच्छा, होली है, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, उसपे केसरिया लाल बलम बरसे, रंग बरसे। होली है। चलिए दोस्तों, अब हमारे साथ आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी नमस्कार, क्या कहना है आपका चुनावी परिणाम में? हमारा कहना जो है वो लोगों का भी यही कहना है। जिस प्रकार लोगों ने मोदी जी को संपूर्ण बहुमत दिया है, उससे ये लगता है हमें कि ये इलेक्शन का प्रथा ही बंद कर दिया जाए तथा परमानेंटली मोदी जी को संपूर्ण भारत का
मुख्यमंत्री का चुनने का अधिकार और प्रधानमंत्री का पद दोनों दे दिया जाए। बोलिए भारत माता की मोदी मोदी हर हर मोदी। एक मिनट, इस पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, हजारों 2000 साल पुरानी संस्कृति है। हमारी एक संस्कृति हुआ करती थी हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो। तो मुझे लग रहा है कि शायद हमें तो ज़्यादा उस पर ज्ञान नहीं है, तो इस पर इसरो, नासा, जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी रिसर्च टीम है उनको लगाया जाए और वो रिसर्च करें कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति में किसी राजा का या किसी मुखिया का चुनाव होता था तो वो किस पद्धति से होती थी। और लेकिन अब तो चुनाव की तो जरूरत ही नहीं ना, तो लोगों ने तो साफ कर दिया कि मोदी जी होंगे और वही चुनेंगे कि हमारा राष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन ठीक होगा। है ना, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जनता का एक जो मन होता है वो जानना जरूरी होता है। मन तो बता दिया यूपी में, गोबर नीप दिया है जनता ने। आज मोदी जी ने इतना मेहनत किया या अच्छा कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन कल अगर सपोज कोई व्यक्ति या कोई मतलब समाज ऐसा चाहता नहीं है, हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उन्हें अधिकार हो। अलग बात है कि वो वोटिंग में जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। दो महीने तक पूरी अर्थव्यवस्था हिलती है कि एक फैकल्टी के टीचर को जो गवर्नमेंट है वो इतना इन्वेस्ट करती है उसकी सैलरी के लिए, किस लिए? सैलरी के बाद उनको दिया जाता है भाई ये भत्ता, वो भत्ता इलेक्शन के लिए, सब खत्म तो होगा ही, लेकिन साथ में वो व्यवस्था हो जिसमें कोई खर्च ना हो जो पहले हुआ करता था। मेरा तो यही प्रकाश, मतलब मेरा यही मानना है। चलिए दोस्तों, अब हमारे साथ सचिन जी हैं। सचिन एक मित्र हैं, एक युवा हैं, साथी हैं। आपका क्या कहना है जो ये पॉलिटिकल रिजल्ट अभी आया है, चुनाव परिणाम आया है उस पर? जी, जैसा कि लगातार मोदी जी एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में चुनाव जीतते जा रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि उनको जो अलग अलग पार्टियां हैं उन पर थोड़ा सा तरस खाना चाहिए। जैसा कि मुलायम सिंह इतने बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी इतनी एज हो गई है, तो कम से कम 1-2 वोट तो देना चाहिए। इस बार उनका परिवार के लोगों को भी वोट नहीं मिला है, बहुत सारे लोगों को लगातार हारते जा रहे हैं। मायावती जी इतने बुजुर्ग हो गए हैं, और तो उनको मतलब उनके उम्र पे कम से कम तरस खाना चाहिए और 1-1, 2-2 वोट उनको भी देने चाहिए, जो कि बहुत ही कम आ गया है। लगभग सफाया हो गया है, लगभग सफाया हो गया है। उनका इज्जत का अफजाई नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा सा और इज्जत देके 2-4 वोट और मिलना चाहिए था, 2-4 सीट। हाँ, 2-4 सीट। चलिए, बहुत बढ़िया। होली है, बुरा न मानो, होली है। चलिए दोस्तों, अब एक और गीत हो जाए, चलिए एक होली का फाग हो जाए। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, होली बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवेंद्र जी हैं। देवेंद्र, क्या कहना है आपका इन चुनाव परिणामों के बाद? नमस्कार दोस्तों, जैसे 2 दिन पहले यूपी का रिजल्ट परिणाम आया हमारे सामने, उस हिसाब से आज भी लोगों को ये विश्वास, यूपी के लोगों को विश्वास, और बड़ी पार्टियां जो वहाँ की समाजवादी पार्टियां थी, बीएसपी पार्टी थी, उन्हें आज भी विश्वास नहीं रहा कि हम कैसे हार गए। उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए। मायावती ने तो इस तरह का आरोप लगाया जो मतलब उस चुनाव में मतलब प्रमाण साक्ष्य भी नहीं हो सकता। उन्होंने तो बोला कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से हमारे मुसलमान वोटर हमसे पिछड़ गए और हम चुनाव हार गए। पर मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस जगह या जिस एरिया पे जनता का विश्वास अगर किसी एक व्यक्तित्व पर, उसके व्यक्ति के विशेष पर, जिस हिसाब से अदर राज्यों में उनका रिपोर्ट रहा, उस हिसाब से उन्होंने उसको चुना और उन्हें लगता है कि वो उनके लिए या उनके संपूर्ण राज्य के लिए विकास की ओर कुछ कदम करेंगे और हमें कुछ नया बदलाव देंगे। पर जिस तरह से आपका क्या सलाह है? आपकी क्या सलाह? मेरा मानना ये है कि जो आरोप इन्होंने लगाया है, ऐसा आरोप तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अगर इनको ऐसा लगता है तो जैसे पुराने समय में, आज से अगर 3000 ईसा पूर्व की बात की जाए, हड़प्पा के समय, मोहनजोदड़ो के समय और अरबियों के समय जैसे चुनाव होता था, या दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए, या पत्रों के हिसाब से, या भीड़ में हाथ इकट्ठा खड़ा करके जिसके ज़्यादा आदमी हो, उस हिसाब से उन्होंने इलेक्शन किया करते थे पुराने जमाने में। अगर उनको प्रेजेंट में जैसी व्यवस्था है उस हिसाब से उसमें अगर वो संतुष्ट नहीं है तो पुरानी व्यवस्था भी ला सकते हैं। अगर इतना विश्वास नहीं है तो हमारे यहाँ बहुत सारी एनआईए हैं, जांच एजेंसियाँ हैं, इसरो हैं, उनका विश्वास लिया जाए, उनके पर फोकस किया जाए, शायद उन्हें अभी भी विश्वास हो जाए कि हम हार चुके हैं। अच्छा, चलिए अब अंतिम में हमारे साथ इस होली मिलन के कार्यक्रम में
राजर्षि हैं। राजर्षि जी बताइए, चुनाव परिणामों के बाद आपका क्या कहना है इस होली मिलन के कार्यक्रम में? बुरा न मानो होली है। होली है। तो इसमें इसके बारे में मैं इतना ही बोलूँगा कि अभी चुनाव परिणाम जैसे कि आप लोगों को देख 11 तारीख को आ गए हैं, तो अभी हमारे बीच दो बेरोजगार सामने आए हैं। एक तो हमारे राहुल गांधी और एक तो हमारे अखिलेश यादव। तो इनको मेरी यही सलाह है कि ये लोग भी दिल्ली में जाके एसएससी और सीजीएल की तैयारी करें, क्योंकि ये लोग हमारे देश में अभी बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं। तो मोदी जी का ऐसा असर है कि अच्छे बड़े नेताओं के जो बेटे वो बेरोजगार हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो और हालांकि मेरा मानना है कि जो रिजल्ट आया है, जाति पात सब चीज़ों से ऊपर उठ के लोग उठ रहे हैं। लोग जो आजकल के युवा वर्ग है पढ़ लिख के हर चीज़ को समझ रहा है, तो बहुत अच्छा। आपका कहना है कि एसएससी की तैयारी करके पहले प्रूफ करें खुद को, खुद को प्रूव करें, फिर मैदान में वापस आए। अरे वाह, उचित बात कही आपने ये। बहुत। एक बात कहेंगे, हाँ जी, सबने मिलकर किया है दंग। बिल्कुल, सबने मिलकर किया है दंग। होली में चढ़ा है लोगों पे रंग। सबने मिलकर किया है दंग, होली में चढ़ा है लोगों पे रंग। सब मिलके हो गए बोले हैं हम, और मोदी जी ने दिखा दिया अपना दम। एक बार बुरा न मानो होली, बुरा न मानो होली। बुरा